आइए हम परमेश्वर की आराधना आरंभ करेंगे और आरंभ में हम निधि के साथ प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना कराएंगे। धन्यवाद 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 देते पिता सुंदर समय के लिए जो आपने हम सभी के जीवनों में पिता फिर से एक बार मौका दिया पिता कि हम सब यहाँ एकत्रित होकर पिता आपकी महिमा और तारीफ करने वाले होने पाए पिता। हम धन्यवाद देते हैं यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के लिए पिता परमेश्वर, एक एक को नाम बराम आशीष दीजिए पिता। और पिता परमेश्वर हर एक के जीवनों में पिता अपने कार्यों को आप प्रकट कीजिए पिता। आपके वचन के लिए, आपकी आराधना और स्तुति के लिए पिता आप हम सभी को तैयार कीजिए पिता परमेश्वर, और हमारे जीवनों से पिता आपके नाम को महिमा मिलने वाली होने पाए पिता परमेश्वर। हमारे गीतों का गाया जाना पिता, वचन का सुनना और सुनाना पिता परमेश्वर, हर एक बातें पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए होने पाए पिता। हम सबको पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, और आपकी अधीनता में रखते हैं पिता। आपकी अधीनता में रहते हुए पिता परमेश्वर हम आपके कार्यों को करने वाले होने पाए पिता परमेश्वर, और आपकी सामर्थ को पिता परमेश्वर आप यहाँ प्रकट कीजिए पिता। आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। आपकी उपस्थिति के द्वारा पिता परमेश्वर आप हर एक से बोलिए और बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर, और हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर आपका वचन कार्य करने पाए पिता परमेश्वर, और यह वचन कई गुना फल लाने वाला होने पाए पिता परमेश्वर, और हर एक आत्मा बचाई जाए पिता परमेश्वर। हर एक बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, इस सभा को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता, और इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम से मांग लेते हैं। हालेलुया। हम पहला गीत जो गाएंगे वो है आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का यहोवा ने बनाया है।
जीवन से ज्योति जले, जीवन ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके, दुआएं तुझसे लगे, ज्योति में चल हम सके, दुआएं तुझसे लगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंद को, आनंद को। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद को, आनंद को। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में, यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में, यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में, यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। लाल समुद्र लहराए, फिरौन की सेना पीछे लगे, लाल समुद्र लहराए, फिरौन की सेना पीछे लगे, अग्नि जलता प्रभु समुद्र सुखाकर, जय का झंडा फहराएगा, अग्नि जलता प्रभु समुद्र सुखाकर, जय का झंडा फहराएगा, यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में, यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। तलवार तुझको घेर लिए, पार के भूत डराने लगे, तलवार तुझको घेर लिए, पार के भूत डराने लगे, यरीहो को तोड़कर अगुवाई देकर, निश्चय पूरी जयेगा, यरीहो को तोड़कर अगुवाई देकर, निश्चय पूरी जयेगा, यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में, यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। घोड़े तो युद्ध को तैयार हो, दोस्तों की सेना तुम्हार करे, घोड़े तो युद्ध को तैयार हो, दोस्तों की सेना तुम्हार करे, आग की ज्वाला बनकर यहोवा निश्चय युद्ध में साथ देगा, आग की ज्वाला बनकर यहोवा निश्चय युद्ध में साथ देगा, यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में, यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। बोलो जय, मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय 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 बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय जय जय। प्रेम तेरे
बोलो जय जय जय। अपना खून बहा मुझ पापी को दे सिवा, क्रूस पर अपना खून बहा मुझ पापी को दे सिवा। मन मेरे तू बोल सदा, हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। रे मुझसे इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे। जग में तेरा नाम रहे, हालेलुया, जग में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, हालेलुया, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और हम गाएंगे आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है।
कितना आनंद है ना। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। सभी प्राण में सभी आनंद देता है, जान से भी प्यारा सभी प्राण में सभी आनंद देता है, जान से भी प्यारा। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम्हें पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम्हें पाओगे। खटखटाओगे ईश्वर की आशीषें पाओ तुमसे खटखटाओगे ईश्वर की आशीषें पाओ तुमसे। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, खोलती है सारे मन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, खोलती है सारे मन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला
अभिषेक है। गाओ करो तेरा वही अभिषेक, आराधना करने का वही अभिषेक। गाओ करो तेरा वही अभिषेक, आराधना करने का वही अभिषेक। सिंह को हराने, कोयला को मारने, गाओ करो तेरा वही अभिषेक। सिंह को हराने, कोयला
पवित्र आत्मा उतर थैंक यू जीसस। हम अपने हाथों को उठा के परमेश्वर का धन्यवाद, हम अपने मुंह को खोल के हम आपके नाम की स्तुति प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम की बड़ाई प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद के योग परमेश्वर, हर बातों के प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। हे पवित्र परमेश्वर आपकी स्तुति बड़ाई करते हैं। धन्यवाद के योग परमेश्वर, हालेलुया स्तुति और बड़ाई हो गई खुदा। धन्यवाद के योग, धन्यवाद लॉर्ड स्तुति, धन्यवाद लॉर्ड स्तुति, महिमा हो प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। हम सब मुंह खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। फिर से वो बरसा दे, फिर से तूफान आए, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो
मिस्टर सूरज प्रजापति के साथ प्रार्थना में चाहेंगे। पवित्र महान सामर्थ्य खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में सेनाओं के परमेश्वर यहोवा ने आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा की है। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा अब्राहम इसहाक और हम सब के खुदा आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं खुदावन। परमेश्वर आज आपके उस अभिषेक के लिए धन्यवाद करते हैं जो यहाँ सबों पर उतरा मेरे खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा ऐसा ही आपका अभिषेक बहता चला जाए। हम प्रार्थना करते हैं हर एक मेरे परमेश्वर परेशानियां यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन आपकी बड़ी दया और आपका बड़ा अनुग्रह यहाँ बैठे समस्त सदस्यों पर होने पाए। प्रभु आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, हम आपके अभिषेक को मांग लेते हैं मेरे खुदावन जो मूसा पर उतरा है। आपके उस अभिषेक को मांग लेते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा जहाँ उपस्थित है मेरे खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा जब भाई आपके पवित्र वचनों को सुसमाचार प्रचार करता है मेरे खुदावन उस अभिषेक से भरकर अपने लिए इस्तेमाल करना हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा हम आपके अभिषेक को चाहते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। आपके पवित्र आत्मा को हम चाहते हैं मेरे खुदावन। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, आपके संचालन को चाहते हैं मेरे प्रभु। आपकी बड़ी दया और आपको बड़ा अनुग्रह हो मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आगे को संचालन को प्रभु आपके बलवान हाथों में देते हैं और विनती को यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। सुनिए कबूल कीजिए, आमीन। अब गवाही का समय होगा, जो गवाही देना चाहते हुए आ जाए। कोई गवाही है? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करती हूँ आज की सुंदर सभा में जो प्रभु ने मुझको लेकर आया। काफ़ी समय से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था लेकिन प्रभु ने मुझे आशीषित किया और मैं आज प्रभु की सभा में आने पाई। मैं पिता का हृदय से धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर का कि आज प्रभु ने आज मेरा जन्मदिन है और प्रभु ने पिछले 55 वर्ष मुझे संभाला, 55 वर्ष, और मैं पिता का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और आज प्रभु ने मुझे नए वर्ष में प्रवेश करवाया और मैं धन्यवाद करती हूँ सब आशीषों के लिए और उपकार के लिए प्रभु के और हर एक भलाई के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में उंडेला है। मैं पिता का हृदय से धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ। और कोई गवाही देना चाहते हैं तो वे आ जाएं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं इसलिए उपस्थित नहीं हो पा रही थी यहाँ से। परमेश्वर ने मुझे इतना बिजी कर दिया। मैं सुबह 8 बजे से 8:30 बजे तक की कोचिंग लेती हूँ जहाँ 17 बच्चों को मैं कोचिंग करवाती हूँ। आज मेरा अरिहंत इंटरनेशनल स्कूल में भी इंटरव्यू अच्छा रहा परमेश्वर की कृपा से और मैं कल से ज्वाइनिंग है मेरी अरिहंत स्कूल में। मैं आज इसलिए उपस्थित हुई हूँ ताकि मैं गवाही दे पाऊँ परमेश्वर की। हालेलुया, परमेश्वर। और कोई किसी के जीवन में आशा करनी हो, खुदा ने नया दिन नहीं दिखाया। पेपर अच्छे जा रहे हैं, धन्यवाद। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। बीते दिनों में मुझे मेरे परिवार को परमेश्वर ने संभाले रखा। हर एक बातों के लिए मैं परमेश्वर राजा का धन्यवाद करता हूँ।
सभी को जय मसीह की। मेरी एक छोटी बहन है, उसका बेटा मतलब जब से हुआ था तब से उसे अस्थमा था। तो हमने उसको बताया कि दीदी, मैंने बोली लगी तो ठीक हो गया, यहाँ पे परमेश्वर को मैंने बताई परमेश्वर के बारे में। तो बोली दीदी हो जाएगा, मैंने तू आ तो वो आई यहाँ पे। उसकी बेटी की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी, मैंने सूरज भैया को फोन लगाई, मैंने बोली भैया मेरा भाई और मेरा बेटा आया है, मैंने बोली तो आप उसके लिए आप दुआ कर दो। मैंने बोली परमेश्वर तो ऐसा महान परमेश्वर है, मैंने बोली अपना कि कोई भी बीमारी उसके लिए कोई ये नहीं है कि सब चंगा कर देगा। मैंने बोली तुझे तो बोलते भैया बोलते हैं ठीक है दीदी मैं आ रहा हूँ। भैया ने दुआ करवाया, उसके बाद में वो ज़्यादा ही होने लगा तो मैंने भी दीदी से नहीं दी। मैंने बोली ठीक है तू एक काम कर, हॉस्पिटल में चली जा। मैंने बोली हॉस्पिटल में गई, वो अच्छा भला हो गया। दीदी लोगों ने भी शायद दुआ करे थे और उसको खुद वो नहीं मानती थी कि मेरे बेटे को परमेश्वर ने चंगा किया, तो वो नहीं मान रही थी। मैं तो समझ गई थी, मैं कुछ चाहती थी कि ये खुद अपने मुँह से बोले। तो बोलती दीदी नहीं, मैं तो हॉस्पिटल गई थी उससे चंगा हुआ, लेकिन आज वो बेटा बोलता है बड़ी मम्मी आपके प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। तो बेटा ऐसा कुछ खाता नहीं था, पीता नहीं था, 12-13 साल से ऐसा ही था वो। और आज परमेश्वर के यहाँ पे आया, भवन में भी आया। वो एक बार ऐसे नाइट में थी मीटिंग तब आया था, उसके बाद में एक ही बार उसको अस्थमा उठा था। उसके बाद से वो पूरी तरीके से प्रभु ने उस बीमारी से चंगाई और छुटकारा दे दिया। प्रभु को मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। पिता आपने वो बेटे को नया जीवन दिया खुदा। पिता वो आशीष भरा हाथ उसके साथ जीवन भर आपका बना रहे मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद। हालेलुया। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि खुदा ने मुझे अब तक संभाला, मुझे और मेरे परिवार को संभाल के रखा, आशीषित किया और खुदा ने मेरी हर एक जरूरतों को पूरा किया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। कल मेरी तबीयत रात में बिल्कुल ठीक नहीं थी और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मैं सोच रहा था कि कल मैं मीटिंग में जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि रात में मेरे सोने से पहले ही परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी और जब मैं सुबह सोकर उठा तो बिल्कुल मैं फ्रेश था। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और उन्होंने मेरी अगुवाई करी कि एक बार फिर मैं आज इस भवन में मौजूद हूँ, तो सारी बात में सारा आदर और महिमा परमेश्वर को करे। अब मैं आमंत्रित करूंगा मिसेस स्मिता वॉशिंगटन को कि वो वचन के प्रचार करेंगे हमारे बीच में। हालेलुया। सारी गवाहियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम जोर से ताली के बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर को महिमा दें। एक बार और जोर से ताली करें। थैंक यू। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और पिछले समय में मैंने गवाही दी थी कि मेरी बेटी के पाँव का ऑपरेशन हुआ और मैं बहुत घबरा रही थी कि 2-3 टाँके उसके गीले से दिखाई दे रहे थे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो बिल्कुल अच्छी है और पूरे उसके घाव सूख गए सारे टाँके और वो बहुत अच्छी है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। अब समय होगा कि हम वचन में जाएंगे और हम वचन में से निकालेंगे यूहन्ना 15:1-8 और सोनू बेटा पढ़ देंगे। यूहन्ना 15 1-8। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम जो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो आपसे ही नहीं फल ला सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल ला सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। परमेश्वर का धन्यवाद उस सुंदर वचन के लिए।
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरी कुछ तैयारी नहीं थी, परंतु सुबह जब मैं तैयारी करने बैठी, परमेश्वर ने इस वचन को मुझे दिया और इस वचन से हम आज सीखने पाएंगे। हम देखते हैं आत्मा हमसे क्या बातें करता है। यहाँ पर वचन कहता है कि सच्ची दाखलता मैं और मेरा पिता किसान है। परंतु हम देखते हैं कि पुराने नियम में भी परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को दाखलता का, परंतु वो निकम्मी दाखलता नहीं। हम देखेंगे भजन संहिता 80 और उसका 8 से 11। भजन संहिता 80 उसका 8 से 11 तक। तू मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकाल कर उसे लगा दिया। तूने उसके लिए स्थान तैयार किया है और उसने जल पकड़ी और फैलकर देश में भर दिया। उसकी छाया पहाड़ों पर फैल गई और उसकी डालियां ईश्वर के देवदारों के समान हुई। उसकी शाखाएं समुद्र तक बढ़ गई और उसके अंकुर महानद तक फैल गए। हाँ, परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि तू मिस्र से एक दाखलता ले आया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और याकूब को चुना और इस्राएलियों को चुना। और जब ये मिस्र में बंधुआई में थे तो वहाँ से मूसा की अगुवाई में परमेश्वर ने उनको निकाल कर ले आया। और उनके लिए वो कहता है कि मिस्र से एक दाखलता को लाकर परमेश्वर ने उस स्थान में लगाया, एक स्थान को उन्होंने तैयार किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको इतना आशीषित किया, इतना बढ़ाया, क्योंकि वो उसकी प्रजा थी, वो उसके लोग थे। और इसी रीति से आज भी परमेश्वर जब हम उसके साथ रहते हैं वो हमें इसी रीति से आशीषित करता है, इसी रीति से बढ़ाता है, इतनी संपन्नता को वो देता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को बहुत आशीषित किया और वो इतने बढ़ गए लाखों की तादाद में कि जहाँ भी वो जाते थे लोग उनसे डरते थे। उनका परमेश्वर सदा उनके साथ रहता था, दिन को आग के खंभे में, दिन को बादल के खंभे में और रात को आग के खंभे में, जैसे वो आज हमारे साथ रहता है। क्योंकि उसका वचन कहता है कि ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। वो ऐसा परमेश्वर है जो एक माँ से भी बढ़कर संभालता है। परंतु हम देखते हैं कि इतनी आशीषों के बाद, इतनी उन्नति देने के बाद, सुरक्षा देने के बाद परमेश्वर ने उनसे प्रेम करने के बावजूद वे लोग जो थे वो अन्य जातियों से मेल जोल रखते थे, अपने परमेश्वर को छोड़ के दूसरे ईश्वर और देव देवता को बना लेते थे। जबकि वो कहता है कि मैं यहोवा ही परमेश्वर हूँ, मैं यहोवा एक ही परमेश्वर हूँ और उसको छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं है। और उस स्थान को परमेश्वर ने तैयार किया और उन जातियों को, अन्य जातियों को वहाँ से निकाल दिया। वहाँ बड़े बड़े लोग थे, अनाथ वंशी थे, कि ये लोग वहाँ निर्भय रह सके। हर तरह की आशीष को परमेश्वर ने दिया। फिर हम देखते हैं कि यशाया 5:1-5, फिर उसके बाद 7वां पद। यशाया उसका 5वां अध्याय उसके 1 पद से लेकर। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर पीटकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। 7वां पर इस तरह कहता है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इज़राइल का घराना है और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग है। और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उसे
चिल्लाहटी सुन पड़ी। यहाँ पर यशाया भविष्यवक्ता भी एक दृष्टांत को कहते हैं कि मैं अपने प्रिय यहोवा परमेश्वर की एक दाख की बारी के विषय में एक गीत गाऊंगा। और अभी हमने सुना कि परमेश्वर किसान है और प्रभु यीशु मसीह क्या है, सच्ची दाख करता है। और यहाँ पर भी यशाया कहता है कि उसने मिट्टी खोदी, पत्थर बीन कर अलग किया, है ना। इसी रीति से माली और किसान खेत में काम करते हैं और जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। यहाँ पर पत्थर बीन कर अलग किया मतलब परमेश्वर ने वहाँ से सारी परेशानियों को दूर किया जिससे वो भय खाते, सारी पूरी जातियों को, अनाथ वंशियों को वहाँ से अलग किया और वहाँ पर यहूदा देश में परमेश्वर ने एक दाख की बारी लगाई। इस इस्राएलियों को ले जाकर वहाँ पर बसा दिया और बहुत ही आशीषित वहाँ पर किया। सारी बातों को जो एक दाखलता के लिए करना चाहिए वो परमेश्वर ने किया, है ना। मिट्टी तैयार की, गुम्मट किया, बनाया, दाख की बारी बनाई, दाख को रस कुंड बनाया और सारी चीज़ों को कोई भी कमी उसमें नहीं थी। परमेश्वर की दाख की बारी में सारी चीज़ों को परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिया था, अपनी व्यवस्था दी थी, अपने नियम दिए थे कि तुम ऐसा ऐसा करना और ऐसा नहीं करना, मुझे ही परमेश्वर करके मानना, मेरी आज्ञाओं को मानना, मेरे वचनों पर चलना। परंतु ये इस्राएली जो थे निकम्मे ठहरे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि तब उसने दाख की आशा की परंतु उसमें निकम्मी दाखें लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए न किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी? सब कुछ किया परमेश्वर ने, रात दिन साथ रहकर अगुवाई की, दुश्मनों से रक्षा की, आशीषित किया, है ना। उनके कपड़े नहीं फटे, उनके पाँव की जूतियाँ छोटी नहीं हुई, कभी किसी बात की घटी नहीं हुई, कोई बीमार नहीं पड़ा, उनके पैरों में इतना चलने के बाद सूजन भी नहीं आई। एक एक आशीष को परमेश्वर ने दिया, उसके बावजूद भी उनने अपने चाल चलन को नहीं सुधारा। आज जब हम वचन को सुनते हैं तो क्या हम अपने जीवन में परिवर्तन को लाते हैं? परमेश्वर ने सब कुछ किया और फल की आशा की। आज भी परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमें दिया है। प्रभु यीशु मसीह उसी यहूदा देश के बैतलहम से परमेश्वर बनकर हमारे उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। क्या आज उद्धार के कार्य में कोई कमी है कि हम उससे दूर भागते हैं? हर एक काम को परमेश्वर ने किया है, फिर भी हम उससे मुंह छिपाते हैं, उसको अंगीकार करने से डरते हैं कि कोई हमें क्या कहेगा। उस परमेश्वर ने जो एक ही परमेश्वर है, उस परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमारी चिंता की और उद्धार दिया केवल प्रभु यीशु मसीह में। उसने हमारे लिए क्रूस की मृत्यु को सह लिया कि हम छुटकारे को पाए। एक एक आशीष को आज भी परमेश्वर ने सारे लोगों को दिया, सारे जगत के लोगों का वो परमेश्वर है। सबका अपना अपना परमेश्वर हो सकता है, परंतु वो एक परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो सारे जगत के लोगों का परमेश्वर है। वो ही एक अकेला परमेश्वर है। और हम देखते हैं मत्ती 21 और उसके 33 से वहाँ इस प्रकार से लिखा है, एक बारी के बारे में बताया गया है कि गृह स्वामी ने एक बारी लगाई और किसानों को ठेका देकर वो परदेश चला गया। जब फल का समय आया तो उसने अपने दासों को भेजा और हम देखते हैं कि इस्राएली लोगों में परमेश्वर ने अपने दासों को भेजा तो उन्होंने उनका अपमान किया, उन्हें मारा और पीटा। आज भी लोग यही करते आ रहे हैं, जो सच्चाई से जीवन जीते हैं, जो परमेश्वर के वचन को सच्चाई से सुनाते हैं, परमेश्वर की
सामर्थ्य उनके जीवन से प्रकट होती है और लोग उन्हीं पर कीचड़ उठाते हैं और पत्थरों को मारते हैं, अपमान करते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि क्या मुझ में कुछ कमी है? क्या परमेश्वर में कोई कमी है? क्या उद्धार में कोई कमी है? कोई कमी नहीं है। सारी आशीषों को परमेश्वर ने दिया। उसने हमारे दुखों को उठा लिया, उसने हमारी बीमारियों को ले लिया, उसने हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए अपने प्राण को दे दिया, हमारे पापों को वो क्षमा करता है, हमारी ताड़ना के लिए हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी है। सारी जो भी संसार में दुख और क्लेश और विपत्ति हम पर आते हैं, उन सारी आशीषों से छुटकारे को परमेश्वर ने हमें दिया है। अंधकार की ताकत से छुटकारे की सामर्थ हमें दी है। परंतु एक बात वो कहता है कि हमें उसके साथ बने रहना है। और यहाँ पर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन उस दृष्टांत में बताता है कि जब परमेश्वर उस डाक की गृहस्वामी ने सोचा कि मैं अपने पुत्र को भेजूंगा और वो उसका आदर करेंगे, परंतु डाक की बारी के बाहर ले जाकर उसने उसके पुत्र को जो अधिकारी था मार डाला कि ये तो अधिकारी है। और इस रीति से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को यहूदा के ही बैतलहम में उनका जन्म हुआ और यरूशलेम के बाहर हम देखते हैं कि वो मारे गए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। परमेश्वर जो है वो किसान है और प्रभु यीशु मसीह ही सच्ची दाखलता है। उनको छोड़ो कोई सच्चा है ही नहीं। वो सच्चे परमेश्वर हैं, वो ही स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी हैं, वो ही सारी सृष्टि के निर्माता हैं। सृष्टिकर्ता केवल एक ही है। सच्ची दाखलता, और भी प्रकार की दाखलताएं इस संसार में हो सकती हैं, झूठी दाखलताएं, कड़वी दाखलताएं, है ना। और आजकल तो अलग अलग ब्रीड की मिला के कई दाखलताएं भी बन गई होंगी। और एक पौधे को मैंने देखा था कि एक ही पौधे में 40 प्रकार के फल किसी ने लगाया। परंतु ये जो परमेश्वर है वो अद्वैत परमेश्वर है, उसको छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। ये सच्चा परमेश्वर है और ये चाहता है कि हम उसके नज़दीकी में उसके साथ जुड़े रहें। जैसे दाखलता में डाली जुड़ी रहती, वो नहीं चाहता कि हम उससे दूर जाएं, वो नहीं चाहता कि हम किसी और के पास जाएं, क्योंकि उसने सारी आशीषें आज भी प्रभु यीशु मसीह में हमको दी हैं। वो सच्चा परमेश्वर है, सारी सृष्टि को बनाने वाला वो ही एक खुदा। यिर्मयाह हम देखेंगे, यिर्मयाह 10 अध्याय और 6 से 11। यिर्मयाह 10 अध्याय 6 पद से। हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। हे सब जातियों के राजा, तुझसे कौन ना डरेगा, क्योंकि यह तेरे योग्य है। अन्य जातियों के सारे बुद्धिमानों में और उनके सारे राज्यों में तेरे समान कोई नहीं है, परंतु वे पशु सरीखे मेरे मूर्ख हैं। मूर्तियों से क्या शिक्षा, वे तो काठ ही हैं। पत्थर बनाई हुई चांदी दर्शीत से लाई जाती है और उफास से सोना। वे कारीगर और सोनार के हाथों की कारीगरी है। उनके पहरावे नीले और बैंगनी रंग के वस्त्र हैं। उनमें जो कुछ है वह निपुण कारीगरों की कारीगरी है। परमेश्वर यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। तुम उनसे ये कहना, ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। तो ये कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का वचन
के लिए साफ सिखाता है। यिर्मयाह इस प्रकार से कहता है कि ये कुछ भी नहीं है, ये मनुष्य की कारीगरी है और परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो अनाज्ञाकारिता से घृणा करता है, वो दुचित्तेपन से घृणा करता है। वो चाहता है कि जैसा वो है हम भी वैसे ही बने। वो अगम्य ज्योति में विराजमान परमेश्वर है, उसमें लेश मात्र भी अंधकार नहीं है और वो चाहता है कि हम भी उसके समान ज्योति में चलें। और हम देखते हैं कि अंधकार में ज्योति चमकती है। ज्योति पर अंधकार हावी नहीं हो सकता, परंतु ज्योति अंधकार को भगा देती है। इसीलिए वो चाहता है कि हम अपने बुरे कामों को छोड़कर, हम अपने दुचित्तेपन को छोड़कर, हम अपने अंधकार के कामों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह से जुड़ जाएं, क्योंकि वो ही केवल सच्ची दाखलता, सच्चा परमेश्वर है। क्योंकि जब परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि की तो परमेश्वर का वचन बताता है कि वो अपने पिता के साथ उसकी देह में था और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो कुंवारी मरियम के द्वारा गर्भ में आया और इस पृथ्वी पर जन्म लिया। वो पूर्ण परमेश्वर था और उसको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। सारे झूठे हैं, सच्चा परमेश्वर केवल एक और एक है। इसलिए वो चाहता है कि हम उसके समान बने, हम पापों को छोड़कर उसके पास आ जाएं। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो पापों को छोड़कर हम पापों को अंगीकार करके उसको मानकर छोड़ देते हैं और विश्वास करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह की संतान बन जाते हैं। परंतु परमेश्वर इससे बढ़कर हमसे कुछ चाहता है, क्योंकि यहाँ यिर्मयाह कहता है, तो मुझसे कहना ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया। केवल एक ही परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। बाकी जितने भी हैं वो सब नाश होने के लिए रखे गए हैं और एक दिन परमेश्वर उनको अधोलोक में धधकती आग में डाल देगा। परंतु जब आज हम सच्चाई को जानते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहें। और वचन यह कहता है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। अब दाखलता है, इसमें दो प्रकार की डालियों के बारे में परमेश्वर का वचन बताता है। एक है जो नहीं फलती और वो भी लगी हुई है दाखलता में, परंतु एक डाली है जो फलवंत होती है। तो हमको कैसी डाली बनना है? जो डाली फलवंत होती है ना? क्योंकि आगे वचन बताता है कि वो डाली जो नहीं फलती उसे वो काट डालता है, वो अपने से दूर कर देता है। हम विश्वासी तो बन गए परंतु केवल आशीष को पाने आते हैं। हमारे जीवन में कोई फल ही नहीं है और ये फल जो है वो आत्मा के फल हैं। क्या हमारे जीवन में आत्मा के फल पाए जाते हैं? गलातियों 6:22-23 हम पढ़ते हैं जहाँ आत्मा के फल है। क्या ये फल हमारे जीवन में पाए जाते हैं? और एक और प्रकार के फल हैं जो परमेश्वर चाहता है कि हम आत्माओं को बचाएं। आत्माओं के फल क्या हम लोगों को बताते हैं यीशु मसीह के बारे में? जैसे ये बहन ने, बेटी ने बताया कि मेरा बेटा अच्छा हो गया, तुम भी यीशु मसीह के पास चलो। गवाही देना है हमें लोगों को। गवाही क्या हम देते हैं? हमें लोगों को लेकर आना है, क्योंकि सच्चा परमेश्वर केवल एक है, उद्धारकर्ता परमेश्वर केवल एक है। गलातियों 5:22 पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है।
ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हाँ, ये है फलवन जिनके जीवन में कोई अभिलाषा नहीं है, शारीरिक जीविका का घमंड, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा पर जिनने जय को पाया है, सांसारिक दुख तकलीफों पर जिन्होंने जय को पाया है, वो ही फलवंत डाली है। क्योंकि वचन में आगे लिखा है कि हम यीशु मसीह से अलग रहकर कुछ भी नहीं कर सकते। जब हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं तभी परमेश्वर हमारी रक्षा करता है और सारी परिस्थितियों पर जय पाने के लिए वो हमारी सहायता करता है। तो क्या हमारे जीवन में ये आत्मा के फल हैं? प्रेम है? क्या हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं? क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? हम यहाँ क्यों आए हैं? परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में है, आत्मा के फल हमारे जीवन में है, भलाई हम करते हैं, बुरे कामों को हमने त्यागा है। हम कहाँ पर खड़े हैं? हम अपने जीवन को जांचें। क्या हम यीशु के साथ एक हैं या हम दूसरे प्रकार की सभाओं में जाकर बुराई करते हैं और इकट्ठा होते हैं और दूसरे प्रकार की सभाओं को हम करते हैं? यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। हमारा विश्वासी होना काफ़ी नहीं है। यदि हम विश्वासी हैं तो हमें यीशु के साथ जुड़ना है, सारे कामों में हमें बदल जाना है, चाल चलन, हमारा रहन सहन सब कुछ बदल कर प्रभु यीशु मसीह के समान हमें हो जाना है। जैसा वो ज्योति में है वैसा वो चाहता है हम भी ज्योति में चलें, बुराइयों को हम छोड़ दें और आत्मा, प्रेम, आनंद, मेल, कृपा, भलाई, संयम, धीरज, विश्वास को हम अपने जीवन में ले लें। क्योंकि यदि ये फल हमारे जीवन में दिखाई नहीं देते तो हम परमेश्वर के बच्चे नहीं हैं, हम उस दाखलता की फलवंत डाली नहीं है। हमारे अंदर हम जांचें कि किस प्रकार के फल दिखाई देते हैं। क्या हम कुड़कुड़ाते हैं? क्या हम बड़बड़ाते हैं या परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? विश्वास, परमेश्वर से प्रेम करना और पूरा भरोसा रखना कि वो ही मेरे जीवन में सारी आशीषों को देगा। इस रीति से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फलता है। फिर आगे तीसरे में लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। किसके कारण हम शुद्ध बनते हैं? वचन के कारण। पर वचन में हमारा मन ही नहीं लगता, वचन में हमारा ध्यान ही नहीं लगता, ना हम कभी घर में बाइबल पढ़ते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन के द्वारा हम क्या किए जाते हैं? शुद्ध किए जाते हैं। हम यदि आज्ञाओं को न माने, परमेश्वर के नियमों को न माने तो अशुद्धता हमारे जीवन में है। इस वचन पर हमको चलना है, इस वचन को हमें अपने जीवन में उतारना है, खा लेना है इस पुस्तक को कि वो हमारे जीवन में दिखाई दे, आत्मा के फल हमारे जीवन में दिखाई दे। यदि कोई गलत बात हमारे सामने आए तो हम परख सकें कि ये शैतान की चाल है और मुझे इस प्रकार से दुचित्ते जीवन में नहीं जाना है, परंतु सच्चे परमेश्वर के साथ खड़े होकर अपने जीवन को बदलकर परमेश्वर की आशीषों में बढ़ना है, क्योंकि वो ही एक उद्धारकर्ता परमेश्वर है। और यहाँ वचन कहता है कि तुम उस वचन के द्वारा शुद्ध हो जो मैंने तुमसे कहा। वचन हमारे जीवन का आईना है। वचन में हम अपने आप को देखते हैं। दर्पण में तो हम देखते हैं और भूल जाते हैं कि हम कैसे हैं, परंतु वचन के दर्पण में हम नापे जाते हैं कि हम हल्के तो नहीं हैं। वचन हमारे जीवन में जितना अधिक हम वचन को ग्रहण करते हैं हम उतना ही मसीह में मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि जब हम मसीह के पास हैं
तो जीवन का जल हमारे अंदर प्रवाहित होता है। जब हम मसीह के साथ हैं तो मसीह के अधिकार हमारे अंदर प्रवाहित होते हैं। जब हम मसीह के साथ हैं, मसीह का अभिषेक हम में बहता है। मसीह से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। और वचन में जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तभी हम अभिषेक को भी पाते जाते हैं। और जब हमें जिस बात की ज़रूरत होती है, आत्मा हमारी अगुवाई करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना 13 उसका 10वां पद, 10 और 11। यूहन्ना 13 उसका 10वां पद और 11वां पद। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़ने वालों को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों के बारे में बताया गया है। यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12 चेले थे। तो उन चेलों को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो, क्योंकि 11 चेले तो यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए थे, परंतु एक चेला जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया, उसका मन सीधा नहीं था। वो चोरी कर लेता था, दान की थैली उसके पास रहती थी और वो शैतान की बातों पर मन को लगाता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो, और इसीलिए शैतान उसमें समाया और प्रभु यीशु मसीह को उसने पकड़वा दिया। और धन के लिए कितने चांदी के टुकड़ों में पकड़वाया? 30 चांदी के टुकड़ों में, है ना। प्रभु यीशु मसीह को, जीवन के कर्ता को उसने पकड़वा दिया। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि तुम शुद्ध हो, जो 11 चेले थे। इसी रीति से जब शुद्धता हमारे जीवन में रहती है, पवित्रता हमारे जीवन में रहती है, परमेश्वर की समीपी हमारे जीवन में रहती है। अभी हमने आराधना की, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद आया है। यहाँ आने के बाद भी हमें शांति मिल जाती है। कितना अद्भुत परमेश्वर है। तो क्यों न हम ऐसे परमेश्वर के साथ बने रहें और अपने जीवन में सारी आशीषों को हम ग्रहण करें। और जैसे चेले जो थे यीशु मसीह के आज्ञाकारी थे, और इसी रीति से वो चाहता है कि हम भी उसके चेले बने। फलवंत दाखलता वो बनाना चाहता है। हमको चेले बनना है, विश्वासी नहीं बनना है जो आशीष को पाते हैं और चले जाते हैं, दो चिट्टा जीवन जीते हैं, जो देखने में भी नहीं लगते कि इनका जीवन बदला है। पर यीशु मसीह के पास आके हम पवित्र हो जाते हैं ना। हमारा चाल चलन, हमारा रहन सहन, हमारा बोल चाल, सब कुछ बदल जाता है और हमें यीशु के समान बनना है। तब तो हम यीशु के साथ जुड़ी हैं उसकी दाखलता रूपी डाली में। फिर वचन यहाँ आगे कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर हम नहीं फल सकते। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहना है, उसके वचन में जड़ पकड़ना है, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसकी शिक्षाओं पर चलना है ना, और वचन को पढ़ना, उसकी समीपी में बने रहना है। तब हम फलवंत दाखलता दाखलता की बनने पाएंगे। और जो फलवंत डाली है तो उसको परमेश्वर क्या करता है? काटता है, छांटता है ना, कि वो और फले। हम देखते हैं कि बारिश के पहले माली लोग पौधों को छटनी कर देते हैं कि वो और फैले और बढ़े। इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह भी कह रहे हैं कि मेरा पिता किसान है और जो डाली फलती है उसको वो काटता और छांटता है।
सामर्थ देता है कि दुख और मुसीबत में हम खरे निकले। क्योंकि जब दुख और परेशानियां हमारे ऊपर आती हैं तो हम परखे जाते हैं कि हमारा विश्वास कितना, क्या हमारे मुंह से गलत बातें तो नहीं निकल रही, हमारी भावनाएं, हमारे विचार तो नहीं बदल गए। यदि दूसरे प्रकार की बातें हमारे अंदर दिखाई देती हैं तो हमें बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु ही हमारा जीवन है, यीशु में ही जीवन है। यीशु से अलग होकर हम अनंत जीवन को नहीं पा सकते। हम अच्छा जीवन को यीशु मसीह से अलग होकर कभी नहीं पा सकते। यदि हम यीशु मसीह को छोड़ देंगे तो उसके लिए एक ही है कि वो डाली क्या होगी, काट डाली जाएगी, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही जिंदा परमेश्वर है, जितने भी आए वो मर गए, उसी के पास जीवन है, वो ही जीवित परमेश्वर है, वो ही जीवन देने वाला खुदा है। यदि हम उसमें बने रहेंगे, उससे हम जुड़े रहेंगे, तभी उसका जीवन हमारे अंदर बना रहेगा। उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर आगे वचन कहता है कि मैं दाख लता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाते हैं। यदि यीशु मसीह से अलग हो गए तो वो डाली नहीं पनपेगी और वो क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। यदि पौधों से किसी डाली को अलग कर दिया जाए तो वो नहीं फलेगी। इसी रीति से मनुष्य का भी जीवन है। यदि हम यीशु मसीह के साथ नहीं बने रहते हैं तो कोई भी आत्मिक आशीषें, अनंत जीवन, प्रभु यीशु मसीह के साथ उत्तराधिकारीपन, हमें स्वर्गीय वस्तुएं कुछ भी नहीं मिलेगी। क्योंकि ये संसार और संसार की चीज़ें तो नष्ट हो जाएंगी, परंतु यदि हम यीशु में बने रहेंगे तो यीशु मसीह के साथ उसकी मिरास में जो परमेश्वर के साथ है उसमें हम संभागी होंगे। अनंत जीवन हमें मिलेगा, अनंत आनंद, अनंत खुशी हमें मिलेगी और हम अपने परमेश्वर के साथ डेरा करेंगे और वो हमारा परमेश्वर होगा। परंतु यदि उससे अलग हो जाएंगे तो जैसे डाली आग में डाली जाती है वैसे ही हम अनंत आग में डाले जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के सिवा और कोई उद्धार है ही नहीं। इसलिए यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि मुझ में बने रहो, और जो मुझ में बना न रहे वो डाली की नाई काट दिया जाता है, सूख जाता है और आग में डाल दिया जाता है। और फिर 7वां पद इस प्रकार से कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाए। एक फलवंत दाखलता की फलवंत डाली वो बनाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसी के साथ जुड़े रहें। और यदि यहाँ पर एक प्रतिज्ञा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाए। जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना, जब हम यीशु के मसीह के साथ जुड़े रहेंगे तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हमें मसीह में बनना है, मसीह के साथ रहकर अपने जीवन को व्यतीत करना है। हमें किसी से डरना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमको सारी आशीषों को दे दिया है। हम देखेंगे एक पद और, यिर्मयाह 17:7 और 8। यिर्मयाह 17 उसका 7वां और 8वां पद। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। तब धूप होगी
तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। आज ये पद कुटी बहन के लिए मैं देती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दिया और मैं बोल रही हूँ कि प्रभु बहन के लिए कोई आशीषित वचन और ये वचन भी दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और इस वचन के अनुसार परमेश्वर मेरी बहन को बहुत आयत से आशीष दे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। किस पर भरोसा रखना है? यहोवा पर भरोसा रखना है। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें रहना है, प्रभु यीशु मसीह में हमें बने रहना है। यदि हमारा भरोसा यहोवा पर है, वो उस वृक्ष के समान होगा। जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो धन्य व्यक्ति है और वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो, है ना, क्योंकि जल के पास लगा है और जल से उसे सबको पानी मिलता रहेगा, उसकी जड़ कभी नहीं सूखेगी। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो। यीशु मसीह क्या है? जीवन का जल देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह कहता है, जो मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, बल्कि उसमें से जल जीवन के जल के सोते बह निकलेंगे। यदि यहोवा पर हमारा भरोसा है तो वो ऐसी आशीष को हमें देता है कि वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा तब उसको ना लगेगी, जब धूप होगी तो धूप से उसे कोई हानि नहीं होगी, है ना। भजन संहिता 121 में परमेश्वर का वचन कहता है कि ना तो धूप से और न रात की चांदनी से तेरी कोई हानि होगी। उसके पत्ते हरे रहेंगे। पानी के पास वो लगाया हुआ है, उसका भरोसा परमेश्वर पर है, उसका जीवन प्रभु में है, तो उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। सूखे वर्ष में यदि कोई कुछ भी ना हो, चाहे परेशानी हो, चिंता हो, दुख हो, बीमारी हो, तब भी परमेश्वर उठा के खड़ा करेगा। और हम देखते हैं हमारी बहन बीमारी को छोड़ के हमारे बीच में आज से परमेश्वर उनके जीवन में नई नई आशीषों को देगा और उनका जीवन पूरी रीति से नया होगा और वो अब से कभी बीमारी से नहीं डरेंगी, कभी नहीं घबराएंगी, परंतु प्रभु में निरंतर बढ़ती हुई चली जाएंगी। हम सबकी ये आशीष और शुभकामना आपके साथ है। परमेश्वर का धन्यवाद। और इस प्रकार से जो यहोवा पर भरोसा रखता है, परमेश्वर उनको इसी आशीषों को देता है। हम दो व्यक्तियों के बारे में बाइबल में देखते हैं। एक सुलेमान को हम देखते हैं जिसको परमेश्वर ने बुद्धि दिया, बहुत सारे वचनों को उसने लिखा, धन और महिमा भी दिया, प्रतिष्ठा भी दिया, है ना। इस्राएलियों को भी दिया, परंतु वो निकम्मे निकले। सुलेमान को भी सब कुछ दिया। शीबा की रानी उसका ज्ञान सुनने के लिए दूर से आई थी, परंतु परमेश्वर की आज्ञा को उसने आखिरी में नहीं माना। और क्योंकि उसने कहा था कि तू अन्य जातियों से मेल मत रखना, ऐसी स्त्रियों से विवाह मत करना, और जिन स्त्रियों से अन्य जाति विवाह उसने किए उन्होंने उसे भटका दिया और अश्तोरेत और क्या क्या देवियों की वो पूजा करने लगा उनके साथ, और उसका जीवन उस परमेश्वर के पीछे चलने से वो हट गया। परंतु अय्यूब को हम देखते हैं कि अय्यूब पर इतने दुख आए परंतु उसने परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा। वो परमेश्वर की सुरक्षा में था, उसका परिवार उस परमेश्वर की सुरक्षा में था और शैतान उसे छू नहीं सकता था। इसी रीति से जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, परमेश्वर हमें छू नहीं, शैतान हमें छू नहीं सकता। उसको परमिशन लेना पड़ती है कि मैं उसको छू लूँ।
वो मैं उसके साथ ऐसा करूँगा, वो तो मुंह पे तेरा अपमान करेगा, बुरा बुरा कहेगा। और शैतान इस प्रकार से उधेड़ बुन में विश्वासी लोगों के लिए लगा रहता है, परंतु परमेश्वर ने उसको जय प्रदान की। सारे दुखों पर उसने जय को प्राप्त की। बहुत उसके समान ताड़ना को किसी ने नहीं सहा होगा, क्योंकि बहुत धनी व्यक्ति था, बहुत सम्मानित व्यक्ति था, और वो रात के ढेर पे ठीक तरह लेके फोड़ों से घावों से लगा हुआ बैठा रहता था। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने मुंह से कभी पाप नहीं किया, कभी भी परमेश्वर को बुरा भला नहीं किया। लोगों ने कहा, उसकी पत्नी ने कहा, परंतु उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। और फिर हम देखते हैं कि उसने दुगनी आशीषों को पाया। हालेलुया। तो हमारा जीवन आज हम देखें, हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, परंतु परमेश्वर उस पर जय देने वाला खुदा है। और उसके बाद परमेश्वर खुश हमारे जीवन से प्रसन्न होता है, और उसके बाद वो हमें दुगनी आशीषों से भरता है। तो हम दुगनी आशीषों के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने हमें आशीषों के लिए बुलाया है, हमें नरक में डालने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि इसलिए की है कि वो उद्धार पाए। परमेश्वर ही उसका सृष्टि करता, वो ही एक उसका पिता है, और उसमें हमें बने रहना है। अब निर्णय हमारा है कि हम क्या चाहते हैं। क्या हम सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या हम सच्चे परमेश्वर में बने रहना चाहते हैं? तो आज हमें अपने जीवन को और भी रीति से बदलना होगा। हमें वो डाली नहीं बनना है जो काट दी जाएगी। यीशु में तो हम बोलते हैं, परंतु उसका हश्र आग में डालना होगा। परंतु हमें चेलों के समान बनना है, और जो डाली फलवंत होती है वो डाली को हमें बनना है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको बहुतायत की आशीष दे। हम सब खड़े हो जाएं। सबसे पहले आज हम मदन की प्रार्थना करेंगे, बुद्धि करने के लिए। फिर उसके बाद सारे लोगों के लिए प्रार्थना की जाएगी। आइए हम सब अपने हाथों को बहन की ओर बढ़ाएं। आज बहन ने अपने जीवन के 54 वर्ष पूरे किए। आज उनका जन्मदिन है। अपने जीवन के नए वर्ष में उन्होंने प्रवेश किया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र 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 महान सामर्थ्य पिता यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं राजा। आपकी महिमा स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करते हैं। आपने बहन को जीवन दिया। पुराने जीवन में, पुराने बीते वर्षों में आपने सहायता की प्रभु। निरंतर उसके हाथ को पकड़कर आप ले चले मेरे यीशु। हर दुख में, हर सुख में, हर परेशानियों में, हर चिंताओं में आपने उसकी सहायता और मदद की, और दाहिने हाथ को पकड़ कर आपने हर दुख मुसीबत से उबारा। और प्रभु यहाँ तक आपने अगुवाई की। हम धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप ही उनके संरक्षक हैं। आप ही उनके लिए सब कुछ है। प्यारे पिता परमेश्वर, एक माँ से भी बढ़कर संभालने वाले पिता हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगामी जीवन में भी आप इसी रीति से उनके साथ रहकर मेरे यीशु आप उनकी अगुवाई कीजिए। अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से भरकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बनाइए। अपने वचन के प्रकाशन से भरकर प्यारे प्रभु जी आशीषित कीजिए। ओ रीला बाशा खाना मखाना नानपुरी रिबिरी शंद बेरूर बख्शिते। प्यारे प्रभु सुनहरे अभिषेक से भर दीजिए। उस अभिषेक के तेल को हम सब मिलकर बहन के लिए मांग लेते हैं कि आज से सब कुछ नया हो जाए। बीती बातें बीत गई और देखो सब कुछ नया हो गया। उस
अभिषेक के तेल को जो हारून पर उंडेला गया हाँ, पिता प्रभु। और उसके सिर से दाढ़ी से बहता हुआ उसके वस्त्र की छोर तक बह गया, उस अभिषेक के तेल को बहन के लिए हम मांग लेते हैं प्रभु कि वो कभी भी निर्बल ना हो, परंतु उस अभिषेक में आपके साथ रहकर आप पर पूर्ण भरोसा रखकर प्रभु आप में निरंतर और निरंतर बढ़ती चली जाए। आप यहोशू के समान उनको प्रभावशाली बनाइए परमेश्वर, निरंतर अपने स्वर्ग दूतों के बारे में बनाए रखिए प्रभु। आप भी उनका बल है, उनकी सामर्थ्य सब कुछ है प्यारे पिता। ओ प्रभु जी अपनी दासी को अपने गाढ़े गाढ़े अभिषेक से भरकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए एक बार फिर जो आपने बहन के जीवन में दिया, बच्चों के जीवन में दिया, और प्रभु दोनों बच्चों को आपने संभाला, उन्हें भी आशीषित किया। और सोनू बेटे के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी आँख से भरकर बेटे को इस्तेमाल कर रहे हैं, और प्रभु जी अपनी महिमा के लिए आपने उसे खड़ा किया। खुदा हम धन्यवाद करते हैं, शालू के लिए धन्यवाद करते हैं, वो अपनी माँ की सेवा भी करने पाती है, अपना काम भी करने पाती है, और चिंता करती प्रभु उसका प्रतिफल भी बेटी को मिलने पाए। प्यारे प्रभु जी सारी बातों के लिए हम हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु हम कैसे आपके पवित्र नाम को धन्य कहें। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर देने वाले खुदा, सारी महिमा और सारा आदर हम अपने जीवित परमेश्वर को देते हुए धन्यवाद के साथ विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और आमीन। आमीन। हालेलुया। हम सब सामने आ जाएं। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए, सारे अनुग्रह के लिए जो खुदावन ने हमारे जीवन में किया है। हम सब परमेश्वर के सम्मुख आए और हम अपने हृदय को खोले कि वचन के अनुसार परमेश्वर हमें वो डाली बनाए जो हम फल ला सकें। इसलिए हम अपने आप को परमेश्वर के चरणों पर समर्पित करें कि हम सच में उसके वचन के द्वारा कही हुई बातों के द्वारा फलवंत होने पाए। प्रभु मुझको बना तो अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए। प्रभु मुझको बना तो अपना पवित्र स्थान। समर्पित करें अपने आप को परमेश्वर के चरणों में कि वो आपके जीवन को अपना पवित्र स्थान बनाए। अपने आप को समर्पित करें परमेश्वर के चरणों पर कि खुदावंत के वो फल जो वचन कहते हैं वो आपके जीवन में दिखाई दे। मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए। जीऊंगा प्रभु
थैंक यू जीसस, धन्यवाद ईश्वर के पिता परमेश्वर, इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका पवित्र आत्मा का बल यीशु के नाम से हमारे पर उतरे। यीशु के नाम से हम स्वर्ग को खोलते हैं, यीशु के नाम से हम स्वर्ग को खोलते हैं। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त स्वर्ग खुल जाए और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हर एक के ऊपर यीशु मसीह नासरी के नाम से उतर आए। ओ पिता परमेश्वर यीशु, आज हर एक के जीवन के बंधनों को तोड़े, हर एक अंधकार की ताकतों से, बीमारियों से आजाद करें। इनके जीवनों को आप बदल दीजिए पिता परमेश्वर। जितने आज अपने मनों को खोल के आपके चरणों पर आए हैं पिता, हर एक के जीवन में आप कार्य करें पिताजी। यीशु मसीह के नाम से मैं आपके अभिषेक को यीशु मसीह के नाम से इनके जीवनों पर चाहता हूँ। आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन में चाहता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आपका सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन पर उड़ेला चाहे। यीशु के नाम से इनका जीवन आज और इस वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से बदल दिया चाहे। यीशु के नाम से इनके जीवन की सारी रुकावटें दूर हो जाए। मैं यीशु के नाम से सारे श्राप और बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ के इनके जीवन से दूर करता हूँ और आपकी आशीष को यीशु मसीह के नाम से रिलीज करता हूँ पिता। ओ पिता परमेश्वर प्रभु, आपसे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो डाली ये हो जाए पिता परमेश्वर, जो फल मत की चाहे आप इन्हें साटे पिता परमेश्वर, छाटे और प्रभु बहुत आयत के ये फल लाने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जितने अपने मनों को तैयार करके आपके चरणों पर खड़े हैं पिता परमेश्वर, आज प्रभु यीशु मसीह इन सबों के जीवन को आप आशीषित करें। इन सबों के जीवन को आप आशीषित करें पिताजी, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर। मैं आपकी सामर्थ को यीशु मसीह नासरी के नाम से इन सभी के ऊपर यीशु मसीह के नाम से रिलीज करता हूँ। इनके जीवन से सारे अंधकार के श्राप और बंधनों को यीशु के नाम से ब्रेक करता हूँ इसी वक्त और आपकी सामर्थ को यीशु मसीह के नाम से रिलीज करता हूँ। सारे अंधकार के श्राप और बंधनों को यीशु नासरी के नाम से ब्रेक करता हूँ। हर एक अंधकार की युक्तियों को यीशु नासरी के नाम से इस देह पर से यीशु मसीह के नाम से खत्म करता हूँ। सारे अंधकार की युक्तियों यीशु के नाम से झाड़ देती हो पिता परमेश्वर प्रभु। जिन मंशाओं को लेकर आपके चरणों पर आई है, जिन परेशानियों को लेकर आपके चरणों पर आई है, यीशु के नाम से वो सारी परेशानियां निकल जाए इसी वक्त। इसके परिवारों को छोड़ के, इसके जीवनों को छोड़ के यीशु के नाम से निकल जाए। सारे अंधकार के बंधनों को यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ता और खत्म करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आपने अब तक संभाला बहन को आशीषित किया पिता परमेश्वर, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु के नाम से यीशु की आग को रिलीज करता हूँ। यीशु के नाम से यीशु की आग को रिलीज करता हूँ। यीशु के नाम से यीशु की आग को इस देह पर रिलीज करता हूँ। यीशु के नाम से यीशु की आग को रिलीज करता हूँ। सारा अंधकार, दुष्टता के बंधन, श्रापों को यीशु के नाम से ब्रेक करता हूँ इसी वक्त। और प्रभु यीशु मसीह परिवार पर आप आशीषित करें पिता परमेश्वर। सारे बच्चे यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो, उनका जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में उज्जवल हो जाए पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह वो आपके भय प्रेम में चलने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु इस बेटे को आशीषित करना पिता परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह इसकी माता को आशीषित करें। इनके देह के सारे बंधनों को, इनके सारे युक्तियों को यीशु मसीह के नाम से जो दुष्ट इनके जीवन में डालता है, यीशु के नाम से मैं तोड़ता हूँ, नष्ट करता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे अंधकार के बंधन यीशु के नाम से तोड़ता हूँ इसी वक्त। सारे अंधकार के बंधनों को, श्रापों को यीशु मसीह के नाम से इसके परिवार से खत्म करता हूँ। और प्रभु तेरी आशीष को यीशु मसीह के नाम से रिलीज करता हूँ पिता। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। इस बहन को आशीषित कर, इसके जीवन के हर एक अंधकार के श्राप और बंधनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से नष्ट करता हूँ। हर एक जादू टोने की शक्तियों को यीशु मसीह के नाम से नष्ट करता हूँ। जितने भी जादू टोने की शक्तियां इसके जीवन में कार्य करती हैं, वो सब आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्रेक करता हूँ। प्रभु तेरी आशीष को, तेरी सामर्थ को यीशु मसीह के नाम से रिलीज करता हूँ। सारा अंधकार इसी वक्त इसके देह को छोड़ के चला जाए यीशु के नाम से। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से सारे अंधकार के बंधनों को मैं ब्रेक करता हूँ। सारे जादू और टोने की सामर्थ को जो बांधी गई है यीशु के नाम से नष्ट करता हूँ। जो यीशु मसीह के नाम से नष्ट करता हूँ। जो मोना के नाम से मोना के जीवन में बांधी गई है, उन सारे अंधकार के बंधनों को, श्रापों को और युक्तियों को, जादू और टोने को यीशु के नाम से ब्रेक करता हूँ। इस पूरी रीति से यीशु के नाम से ब्रेक करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आशीषित करे पिता, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। यीशु मसीह पिता परमेश्वर, आप जानते हैं पिता परमेश्वर जिस परेशानियों को लेकर ये आपके चरणों पर हैं, यीशु मसीह के नाम से इनका जीवन बदल जाए पिता परमेश्वर। इनकी सारी दुर्बलताएं यीशु के नाम से चली जाएं। इनकी सारी दुर्बलताएं यीशु के नाम से चली जाएं। इनको और इनके परिवारों को आशीषित करें, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें पिताजी। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से इस माता के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु के नाम से खुदावन इनके जीवन के सारे जादू और टोने की शक्तियों के बंधनों को यीशु के नाम से ब्रेक करता हूँ। एवरी जनरेशनल कर्स को यीशु मसीह के नाम से ब्रेक करता हूँ। इनके बेटे और बेटियाँ, इनके दामाद, इनके सारे पिता परमेश्वर बहुओं को यीशु मसीह के नाम से आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक के ऊपर से सारी बीमारियों के श्राप, हर एक बंधनों को यीशु के नाम से ब्रेक करता हूँ। सारे अंधकार की ताकतों के बंधनों को यीशु नासरी के नाम से ब्रेक करता हूँ। इस
इसी वक्त सारे अंधकार, उसकी युक्तियां यीशु मसीह के नाम से इन्हें छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु के नाम से सारी दुर्बलताएं, हर प्रकार की परेशानियां, हर प्रकार से बीमारियां और मरोने वाली अंधकार की ताकतें यीशु नासरी के नाम से इसकी देह को छोड़े और निकले इसी वक्त यीशु के नाम से। मैं हर एक अंधकार के बंधनों को यीशु मसीह के नाम से आदेश देता हूँ। सारी दुष्ट की युक्तियों को यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ, इसकी देह को छोड़ो और निकलो यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त। सारी बीमारियां इसके परिवारों को छोड़ो और निकलो। सारे बंधन यीशु के नाम से ब्रेक करता हूँ। सारे बंधनों को यीशु के नाम से ब्रेक करता हूँ। सारे बंधनों को यीशु के नाम से ब्रेक करता हूँ। यीशु के नाम से सारे लड़ाई झगड़ा करने और कराने वाली अंधकार की युक्तियां यीशु के नाम से, तुम्हारी सामर्थ्य को यीशु के नाम से मैं ब्रेक करता हूँ। पिता अपने प्रेम को उंडेल खुदावन यीशु के नाम से सबसे निर्भय और प्रेम में यीशु मसीह के नाम में अपना जीवन व्यतीत करने पाए। पिता धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, प्रभु तेरी आशीष के लिए धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। पिता इस बहन पे तेरी आशीष हो पिता परमेश्वर, ये तो उससे प्रेम करती है, तेरा भय मानती है पिता परमेश्वर। प्रभु तेरी वचनों पर चल नहीं पाए पिता, और यीशु मसीह में पिता परमेश्वर प्रभु इसके पति को भी आशीषित करना खुदावन। जो आपने जो अद्भुत चमत्कार इनके जीवन में किया पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसके देह के सारे अंगों को यीशु मसीह के नाम से हम आशीषित करते हैं पिता। इसके परिवार को आशीषित करते हैं, इसके जीवन को आशीषित करते हैं। हर एक कमाई जो इनके घर में आती है यीशु मसीह के नाम से उसे आशीषित करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर प्रभु आपने बहन को आशीषित किया खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से। यीशु की आग को मैं इनकी देह पर रिलीज करता हूँ। यीशु की आग को यीशु मसीह नासरी के नाम से इनकी देह पर रिलीज करता हूँ। सारे पारिवारिक बंधन यीशु के नाम से चले जाएं। सारे पारिवारिक बंधन यीशु के नाम से चले जाएं। यीशु के नाम से सारे पारिवारिक बंधनों को यीशु के नाम से मैं तोड़ता हूँ। सारे इनके पति की जीवन में कार्य करने वाले सारे अंधकार की शक्तियों के बंधनों को यीशु के नाम से मैं ब्रेक करता हूँ इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसकी देह में कार्य करने वाली सारी अंधकार की ताकत यीशु मसीह के नाम से इसकी देह को छोड़कर निकल जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से सारे अंधकार के बंधनों को जो इसके जीवन में कार्य कर रहे हैं यीशु के नाम से ब्रेक करता हूँ। इसी वक्त छोड़ दे, इसी वक्त से छोड़ इसकी देह को यीशु के नाम से आदेश देता हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ में आदेश देता हूँ, इसकी देह को छोड़ो निकल, इसके घर को छोड़ और बाहर निकल यीशु मसीह के नाम से। सारे अंधकार की ताकतों के बंधनों को यीशु मसीह नासरी के नाम से ब्रेक करता हूँ, यीशु के नाम से ब्रेक करता हूँ। इस वक्त इसके जीवन से, इसके परिवार से सारे अंधकार के बंधनों को यीशु मसीह के नाम से ब्रेक करता हूँ। इसके घर को छोड़ और बाहर निकल इसी वक्त यीशु के नाम से। सारे अंधकार की ताकतों यीशु मसीह के नाम से इसके घर को छोड़ो, इसकी देह को छोड़ो और बाहर निकलो। निकलो यीशु मसीह के नाम से, 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 निकलो यीशु मसीह के नाम से। यीशु की आग को रिलीज करता हूँ, यीशु के नाम से यीशु की आग को रिलीज करता हूँ, यीशु के नाम से यीशु की आग को रिलीज करता हूँ, यीशु के नाम से कमांड करता हूँ सारे अंधकार की ताकत और बंधनों इसकी देह को छोड़ो और निकलो यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त छोड़ो इसके परिवार को, सारी देह की हर एक तकलीफें यीशु के नाम से दूर हो। सारे पारिवारिक सारी समस्याएं यीशु के नाम से दूर हो जाएं। सारे पारिवारिक विरोध को यीशु मसीह के नाम से खत्म करता हूं यीशु के नाम से। यीशु की आशीष को इस बहन के देह पर रिलीज करता हूं। पिता धन्यवाद करता हूं प्रभु, आशीषित करें इनके जीवन को। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। प्रभु यीशु मसीह में उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर जो इस भवन में मौजूद है और ऐसे तमाम लोग पिता परमेश्वर जो ऑनलाइन इस प्रार्थनाओं को सुनते हैं पिता यीशु के नाम से मैं प्रत्येक के जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। मैं कमांड करता हूँ उनके जीवनों से सारे अंधकार की ताकतें, उनको बीमारियों की सारी सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से उनके देह को छोड़ के निकल जाए। सारे पैरों की सूजन और फूलन यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। सारे पैरों में सूजन और फूलन को लाने वाली अंधकार की ताकतों यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ लोगों के देह को छोड़ के निकलो। सारे घुटनों के बंधनों को यीशु के नाम से ब्रेक करता हूँ, सारे घुटनों के बंधनों को यीशु के नाम से ब्रेक करता हूँ। सारे वो अंधकार की ताकत जो घुटनों के बंधनों को लेकर आती है यीशु के नाम से कमांड करता हूँ इसी वक्त इसकी देह को छोड़ के निकले। सारी कैंसर की अंधकार की ताकतें जो लोगों के देह पर अपने पेट को जमा के बैठी है यीशु के नाम से सारे कैंसर से जुड़े हुए सारे तत्वों को यीशु नासरी के नाम से मैं नष्ट करता हूँ। यीशु के नाम से सारे कैंसर से जुड़ी हुई सारी अंधकार की ताकतें बंधनों मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आदेश देता हूँ अपने अपने बीमारियों को लेकर उठो और लोगों के जीवन से यीशु के नाम से निकल जाओ। सारे बीपी और शुगर की बीमारियों को लेकर आदेश देता हूँ सारी अंधकार की ताकतों को यीशु के नाम से अपने अपने बीपी और शुगर की बीमारियों को उठाओ और निकलो लोगों के जीवनों से यीशु के नाम से। सारी ब्रेन हेमरेज यीशु के नाम से खत्म हो जाए। यीशु के नाम से सारा माइग्रेन यीशु के नाम से हम खत्म करते हैं। यीशु मसीह के नाम से सारे त्वचा से जुड़ी हुई समस्याएं यीशु मसीह के नाम से जाती रहें। सारे आंखों से जुड़ी समस्याएं यीशु के नाम से जाती रहें। सारे गले से जुड़ी समस्याएं सारी बीमारियां यीशु के नाम से लोगों के जीवन के छोड़ के चले जाए। इसी वक्त सारा
अर्थराइटिस जो जितने भी प्रकार का क्यों ना हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उसे नष्ट करते हैं। हर एक चोट यीशु मसीह के नाम से भर जाए, हर एक घाव यीशु मसीह के नाम से भर जाए। यीशु के नाम से शरीर से जुड़ी हुई जितनी बीमारियां और समस्याएं हैं यीशु के नाम से मैं आदेश करता हूं सारे अंधकार की ताकतों को कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों के जीवनों से उनके देहों से निकलो और चले जाओ यीशु मसीह के नाम से। और पिता परमेश्वर प्रभु हर एक को छू और आशीषित कर, हर एक के जीवन से पिता परमेश्वर अपनी महिमा को ले खुदावन लोगों के जीवन में कार्य करने वाली उस सारी नशे की आत्माएं यीशु के नाम से उनके घरों को छोड़ के जाए। और इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूं सारे नशे की आत्माओं यीशु मसीह के नाम से छोड़ो और निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। सारे जादू टोने के बंधनों को यीशु मसीह के नाम से मैं हर एक के जीवन से यीशु के नाम से खत्म करता हूं और प्रभु तेरी आशीष को रिलीज करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी भाई और बहन बेरोजगार हैं यीशु जो अपने जॉब को लिए प्रार्थना कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं पिता यीशु मसीह उनके आप उन्हें सफल करें पिता परमेश्वर। मैं यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में जॉब की आशीष को रिलीज करता हूं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जिन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्ग के झरोकों को खोल और वो सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से दूर कर दी जाए पिता। प्रभु यीशु मसीह तू अपरंपार आशीषों को देने वाला खुदा है, तू सोतों को खोल पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह उन्हें आशीषित कर खुदावन। प्रभु तेरी महिमा के लिए सब इस्तेमाल किए जाएं, तेरी महिमा के लिए सब इस्तेमाल किए जाएं। और प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वास को हर एक के अंदर दे पिता कि प्रभु यीशु मसीह तेरे विश्वास में बढ़कर लोग तेरे चरणों पर आए खुदावन और तुझे अपने जीवन से महिमा देने वाले हो खुदावन। यीशु मसीह के नाम से मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु। आज पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जितने लोगों को पिता तूने नया जीवन दिया है पिता यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से उनका जीवन प्रभु तुझ पर समर्पित हो पिता परमेश्वर और वो तेरे पीछे चलने वाले बन जाए खुदावन। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं मिस्टर शशिकांत लाल के लिए खुदावन यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन के लिए पिता परमेश्वर प्रभु उन्हें जितने भी अंधकार के कार्य उनके जीवन में की है पिता परमेश्वर उन सारे श्रापों को उन सारे बंधनों को यीशु के नाम से मैं ब्रेक करता हूं और यीशु के नाम से सारे ब्रेन में आए हुए उस क्लॉट को यीशु के नाम से डिसॉल्व करता हूं। यीशु के नाम से उस क्लॉट को यीशु मसीह के नाम से डिसॉल्व करता हूं और प्रभु तेरी आशीष को तेरी चंगाई की सामर्थ को उस देह पर यीशु मसीह के नाम से रिलीज करता हूं पिता। उनको अपने पैरों पर उठाकर खड़ा कर प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो पूर्णता यीशु की सामर्थ में स्वस्थ हो जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर उनका जीवन भी प्रभु तुझे समर्पित हो और प्रभु वो तेरे पीछे चलने वाले हो पिता। और प्रभु यीशु मसीह उनकी आंखों को खोल के वो तेरे चमत्कार को देखे पिता परमेश्वर। वो सारा परिवार यीशु मसीह में आशीषित हो और प्रभु तेरे चरणों पर बैठने वाला हो खुदावन। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह तमाम आशीषों के लिए जो तूने सौंपा है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर उन सभी लोगों को तेरे चरणों पर उठाता हूं पिता परमेश्वर जो अपने बिस्तरों पर पड़े हुए हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु तू उनके बिछौनों को उठाओ पलट दे पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से उनके बिछौने को तू पलट पिता और उनके जीवन को तू आशीषित कर पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से वो सारी बीमारियां प्रभु जो उनके गलत कार्य के कारण उनके जीवन में आई हैं मैं यीशु के नाम से उनके गलत बोलों के द्वारा आई है यीशु के नाम से उन बंधनों को यीशु के नाम से ब्रेक करता हूं, उन श्रापों को यीशु के नाम से ब्रेक करता हूं और प्रभु तेरी आशीष को उनके जीवन में मांगता हूं पिता परमेश्वर। वो सारी बातें पिता परमेश्वर वो सारी बीमारियां जो लोगों के जीवन में तेरी महिमा के लिए है पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु। और प्रभु तू बखूबी अपनी पूरी महिमा को लोगों के जीवन से ले पिता हर एक परेशानी से हर एक बीमारी से छुड़ा कर स्वस्थ कर पिता और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर अपने राज्य की बढ़ती के लिए इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। और प्रभु हर एक को आशीषित कर मैं प्रार्थना करता हूं पिता। जितने भी लोग अपने हाथों में पिता परमेश्वर तेल और पानी को लिए हुए हैं और लेकर आए हैं पिता परमेश्वर मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से तेल और पानी के ऊपर के हर एक श्राप हर एक बंधनों को यीशु के नाम से ब्रेक करता हूं और प्रभु उस पानी पर उस तेल पर तेरी आशीष को तेरे अभिषेक को यीशु नासरी के नाम से रिलीज करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर खुल जाए और तेरे लहू का सामर्थ जो हम मनुष्य के लिए भाया है वो उस तेल और पानी पर यीशु मसीह के नाम से उतर आए पिता। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं पिता हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु। इस जगत के लिए धन्यवाद करता हूं जो तूने मुझे दिए हमें सबको दिए पिता परमेश्वर कि हम सब तेरे भवन में आए तेरी आराधना करें पिता। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे पिता परमेश्वर और भी अधिक लोग आए और प्रभु तेरे महान आश्चर्य कर्मों को देखकर चकित हो पिता और अपने जीवन को बदले पिता। और प्रभु यीशु मसीह तो उनके जीवन में अद्भुत कार्य कर खुदावन। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और आशीषित किया इसके लिए धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तो हमारे अपराधों को क्षमा कर और मैं परीक्षा में ना ला बल्कि बुराई से बचा क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरे है आमीन।
हम अपने अपने स्थानों पर खड़े हों और अपने हृदय अपने सिर को झुकाकर परमेश्वर के सम्मुख आशीष को प्राप्त करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ यीशु मसीह के दोबारा बादलों पर आने तक होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की